एक मित्र ने पूछा है, अधिकांश मंत्रों या शास्त्रों में वचनों का प्रारंभ नमन की प्रक्रिया से होता है। ये नमन वस्तुतः क्या है? हमारे भारत में जो भी शब्द उपयोग में लाए जाते हैं वो शब्द भी अपने आप में इतने सुंदर हैं और इतने सारगर्भित हैं कि अगर तुम ठीक ठीक शब्द को भी देख सको, महसूस कर सको तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। नमन शब्द और अमन शब्द एक ही बात है। जब तुम्हारा मन न रहे, मन मिट जाए, जब मन मिटता है तो नमन की प्रक्रिया घटती है, अर्थात समर्पण की। मन के रहते हुए कोई समर्पण नहीं है। लेकिन समर्पण का इतना मूल्य क्यों? क्या समर्पण के बिना काम नहीं चलेगा? समर्पण एक गहरी रहस्यमय प्रक्रिया है। ये कोई मन का खेल नहीं है कि हम मन के माध्यम से कहीं समर्पित हो सकते हैं या हम हो सकते हैं। मन हमेशा प्रयास करता है और समर्पण घटता है जब तुम्हारे प्रयास गिर जाते हैं। इसीलिए उसे नमन कहा है कि मन हटे पीठ से तो तुम्हारे भीतर से कुछ मूल्यवान प्रकट हो। भारत ही मैं समझता हूं एक ऐसा देश है जिसने गहरे अर्थों में इस नमन के विज्ञान को अनुभव किया और उसे प्रयोग में लाया। किसी के सामने झुक जाना या किसी भाव या किसी चेतना या किसी ऊर्जा के सामने या उसके प्रभाव में अपने आप को पूरी तरह छोड़ देना, यही नमन है। तुम्हारे हाथ भी जुड़ते हैं या तुम पूरी की पूरी तरह लेट जाते हो। भारत ने ही दंडवत की प्रक्रिया आविष्कार करी। बाकी जगह तुम ऐसी चीजें नहीं पाओगे कि जब कोई किसी के गहरी श्रद्धा में होता है तो केवल हाथ जोड़कर प्रणाम ही नहीं करता, वो साष्टांग लेट जाता है। देखने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन अगर जानबूझ के लेटने की कोशिश करी जाएगी तो अटपटापन भी बना रहेगा और उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो घट जाती हैं। जैसे तुम समर्पण में पूरी तरह भर गए हो और तुम्हारा मन बीच से हट गया हो तो शायद तुम्हारे अंदर से यही भाव उत्पन्न होगा कि तुम इस शरीर को गिर जाने दो। ये घटना व्यक्ति के समक्ष भी हो सकती है, जैसे जो सद्गुरु हैं, जो विराट चेतना के माध्यम हैं, उनके समक्ष भी, प्रकृति की किसी भव्यता के समक्ष भी, किसी सूक्ष्म ऊर्जा के अनुभव में भी। कभी कभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम बीच से अपने को हटा लो और शरीर को गिर जाने दो। ये अपने आप में बड़ा मूल्यवान है। सामान्यतः अपने अहंकार के चलते हुए, अहंकार और कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का उपद्रव है। जैसे जब कहते हैं अहंकार से मुक्त हो तो उसका अर्थ होता है अपने मन से मुक्त हो। जब तक मन है, मन का कोलाहल है, उसका शोर है,
तब तक अहंकार है। लहरें शांत हो जाए यानी कोलाहल विदा हो जाए तो मन विदा हो जाता है। तुम्हारी ही चेतना में उठी हुई लहरें या तुम्हारी ही चेतना के मौन में उठा शोर तुम्हारा मन है। और जब सारा शोर विदा हो जाए, लहरें विदा हो जाए, तो बस चेतना बच जाती है, मन से तुम बाहर हो जाते हो और तब तुम अपने आप को छोड़ सकते हो। यही समर्पण है और ये तुम्हें नया जीवन देता है, तुम्हें एक नई ऊर्जा देता है। रात में क्या होता है नींद में, जैसे अभी शिव सूत्रों पर बात करते हुए हमने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की बात कही थी, तो तुम्हारी निद्रा में, तुम्हारी सुषुप्ति में जो घटना घटती है वो यही घटती है कि तुम बीच से हट जाते हो थोड़ी देर के लिए और तुम्हारा शरीर ऐसे समर्पण के भाव में पड़ा होता है कि कोई तुम्हारी गर्दन भी काट ले जाए तो तुम्हें पता न चले। गहरी नींद में तुम्हें क्या पता चलेगा क्या हुआ, लेकिन वो गहरी नींद ही तुम्हें नए प्राणों से भरती है, तुम्हारे शरीर को एक पुनरुज्जीवन देती है, रिजुविनेट करती है। अगर वो नींद तुम्हें ना उपलब्ध हो तो तुम बड़े जल्दी ही विक्षिप्त हो जाओगे। नींद समर्पण जैसी है, लेकिन नींद होश रहित समर्पण है। तुम कल्पना करो कि समर्पण में होश भी हो तो तुम्हारा प्राणों का प्रवाह कितना अधिक हो जाएगा कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने को पूरी तरह छोड़ देना संसार के सर्वाधिक दुर्लभ अनुभवों में से। आज के मनुष्य के लिए प्रेम भी दुर्लभ हो गया है, क्योंकि प्रेम में भी कोई अपने को पूरी तरह छोड़ नहीं पाता। प्रेम का जो आकर्षण है, जो उसका चार्म है, वो व्यक्तियों में नहीं है। प्रेम का आकर्षण इस घटना में है कि कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने तुम अपने आप को पूरी तरह छोड़ सकते हो, तुम अपने को बीच से हटा सकते हो, तुम मन से बाहर छलांग ले सकने का साहस कर सकते हो और तब तुम्हें प्रेम नए प्राण देता है। लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता, छोड़ना आसान नहीं है। भीतर तुम्हारा मन खड़ा रहता है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा सही है, गलत है, तुम्हें स्वीकार कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है, कोई चालाकी तो नहीं, कोई तरकीब तो नहीं, और तब तुम्हारा मन चलता रहता है। इसीलिए प्रेम भी वो तृप्ति लेकर नहीं आता व्यक्ति के जीवन में जो आ सकती थी। प्रेम और परमात्मा एक ही बात है, ध्यान भी वही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर हम अपने को छोड़ पाए, नमन की प्रक्रिया कहती है कि अगर हम बीच से हट पाए तो हम इस कॉस्मिक सोर्स से जुड़ जाएंगे, वो जो अनंत स्रोत है उससे हम जुड़ पाएंगे। इसीलिए नमन का उपयोग शास्त्रों में बहुत होता है। बहुत सारे मंत्रों का, बहुत सारे वचनों का जो प्रारंभ है वो नमन की प्रक्रिया से ही होता है, क्योंकि उसके बिना तुम गहराई में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे अगर तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में हो और फिर भी बचे रहते हो तो उस संबंध में तुम्हारा गहरा प्रवेश हो ही ना पाएगा। अगर तुम नहीं हो तो संबंध एक नई ऊंचाई ले लेगा, तुम आसमान में उड़ान भरने लगोगे। ऐसा ना हो सका तो तुम जमीन में घिसटने लगोगे। बहुत सारे संबंध जो घिसटने वाले बन जाते हैं वो इसीलिए क्योंकि सबके मन खड़े हैं
और हम मन के माध्यम से संबंधित हो रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। मन कभी संबंधित होता ही नहीं, क्योंकि मन है ही नहीं। दो इल्यूजन्स का कोई संबंध नहीं बनता, दो भ्रम कहीं मिलते नहीं। दो शरीर मिल सकते हैं, लेकिन शरीर मिलकर कहां तक जाएंगे? दो चेतनाएं मिल सकती हैं, क्योंकि वो मिली हुई ही हैं। तुम उस मिलन के प्रति जाग सकते हो बस, लेकिन दो मनों के मिलने का कोई उपाय नहीं। मन अपना अपना है, सबका अपना सपना है, अपना संसार है। इसीलिए जो अपने मन के जगत में खोया है, वो अपने सपने में खोया है। और सपनों में मिलना, तुम जानते हो, उसका कोई परिणाम नहीं होता। हम संबंधित हैं, लेकिन सपनों में। तुम एक साधना में भी जाते हो, लेकिन साधना भी तुम्हारा सपना ही बनकर रह जाती है। ध्यान घट सकता है अगर नमन समझा जा सके, क्योंकि ध्यान किसी प्रक्रिया में नहीं है, ध्यान किसी विधि में नहीं है। जब सद्गुरु लोग ये कहते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि फिर कोई विधि नहीं करेंगे, कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे तो शायद उपलब्ध हो जाएंगे। फिर भी उपलब्ध नहीं होते, फिर अड़चन बनी रहती। तो कई बार लोग ऐसे दुष्चक्र में उलझ जाते हैं, कभी विधि कभी नहीं विधि, फिर लगता है करें क्या। लेकिन अगर तुम बहुत ही सरलता से समझोगे तो विधि का इतना ही उपयोग है कि तुम समर्पित हो पाओ। तुम एक सद्गुरु के सानिध्य में बैठते हो, वो कहता है कि ओम की चैंटिंग ऐसे करेंगे, सांसें ऐसे लेंगे, तो तुम बिना किसी व्याख्या विश्लेषण, बिना किसी भाव के वैसे कर लेते हो, वही नमन है। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं क्यों करूं, या तुम कन्विंस होकर करो कि इससे लाभ क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, तो ये तुम्हारे मन का खेल है। तुम विधि में अपने को छोड़ पाए तो तुम थोड़ी ही देर में हंस पाओगे कि बात तो कितनी आसान थी, घटना घट गई, क्योंकि उसमें कुछ नहीं था। जब तुम किसी नई जगह पर जाते हो, जैसे घर बदल रहा हो कोई, या किसी प्राकृतिक जगह पर जाए, तो अचानक एक ऊंचाई पर उठ जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि थोड़ी देर के लिए तुम बीच से हट जाते हो। वो क्षण भर का भी वक्त हो सकता है, या थोड़ा क्षण भर से लंबा। एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में जाते हुए, एक बदलाव से दूसरे बदलाव में जाते हुए तुम थोड़ी देर के लिए नहीं होते, और तुम्हारा ना होना ही तुम्हें ऊंचाई में उठा देता है, तुम्हें उत्साह से, प्रसन्नता से, ताजगी से भर देता है। वो जगह में नहीं है, वो नए घर में भी नहीं है, वो प्रकृति में भी नहीं है। अन्यथा तुम पहाड़ों पर जाते हो, बहुत आनंदित अनुभव करते हो, और पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति से मिल लो तो वहां से भागने की तैयारी कर रहा होता है। एक कम मौका मिले यहां से भागे। बदलाव के बीच के क्षण थोड़ी देर के लिए गैप पैदा करते हैं। नमन उस गैप में प्रवेश कर जाना है, उस अंतराल में प्रवेश कर जाना है। ध्यान भी उसी अंतराल में प्रवेश कर जाना है, उस गैप में। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव एक विधि देते हैं, बड़ी अजीब सी विधि है। तुम सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, विधि का उपयोग करें, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो गूढ़तम रहस्यों में से एक बात है। वो कहते हैं कि अपने सांसों के अंतराल में प्रवेश कर जाओ। लेकिन प्राणायाम नहीं है कि तुम सांसें ली और रोकी और कहीं बीच में चले गए, कोई रास्ता नहीं बना है। शिव कहते हैं कि अपनी सांसों के अंतराल के मध्य में प्रवेश कर जाओ, यानी कि जहां पर तुम नहीं हो। सांस आती है तो तुम हो, सांस जाती है तो तुम हो, और दोनों के बीच में एक गैप है जहां तुम नहीं हो। तो अपने ना होने में प्रवेश कर जाओ। नमन है अपने ना होने में प्रवेश कर जाना।
सद्गुरु के सानिध्य में होना दुर्लभ घटना हो सकती है, इसीलिए कई बार कुछ लोग बिना कुछ किए बस केवल किसी सद्गुरु के पास बैठे और बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, क्योंकि वो बीच से अपने को हटा सके, वो समर्पित हो गए, नमन घट गया। और मन हट जाए फिर तो एक ही प्रवाह है, फिर चेतना कहीं अलग अलग नहीं है। जो लहर इधर से उठती वही तुम्हारे भीतर से भी उठ रही है, कहीं कोई अंतर नहीं, कहीं कोई भेद ही नहीं है। भेद ही तो मन के कारण है। अलगाव या सीमा का आरोपण तुम्हारे मन के कारण है, उसके हटते ही तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो। ऐसी घटनाएं भी हैं, कोई किसी के प्रेम में गहरे उतरा और बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। सद्गुरु ही नहीं, तुम किसी सामान्य व्यक्ति के प्रेम में भी अगर गहरे उतर जाओ तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन ये गहरे उतरना हो नहीं पाता, मन बीच में आ जाता है, क्योंकि अड़चन बनी रहती कि दूसरा हमारा उपयोग ना कर ले, मैनिपुलेट ना कर ले। जो लोग बहुत घबराते हैं अपने मिटने से, वो कभी प्रेम नहीं कर पाते। उनको लगता है पता नहीं कौन हमें बेवकूफ बना। प्रेम में तो यही होता है, तुम थोड़े पागल जैसे हो जाते हो, इसीलिए कहते हैं ना वो अंधा होता है, ब्लाइंड होता है, क्या कर गुजरोगे कोई भरोसा ही नहीं। तो आंखें खुली रखना जरूरी पड़ जाता है। हिटलर के जीवन की घटना तुमको पता ही है, वो कभी प्रेम न कर सका, विवाह न कर सका इतना चाहते हुए, क्योंकि उसको डर था कि अगर कोई व्यक्ति मेरे घर में आके मेरे बिस्तर पर सोने लगा तो पता नहीं कब रात में उठकर मेरी गर्दन दबा दे, कब गोली मार दे। तुमने नहीं सोचा होगा, आज जाके सोचना तो तुमको भी रात में नींद नहीं आएगी। तुम जिसके साथ रहते रहे हो, क्या भरोसा है उसका, कुछ भी कर सकता है। इंसान का भरोसा भी क्या। तो जो इतने गैर भरोसे में जीता है वो नमन की प्रक्रिया को नहीं समझ सकता। नमन एक भरोसा है। भरोसा इसलिए नहीं कि तुम्हें कुछ पाना है, भरोसा इसलिए क्योंकि खोने जैसा कुछ है ही नहीं। अब इसके दूसरे पहलू पर जाएं। दूसरे पहलू पर जाएंगे तो तुमको और भी हैरान करने वाली बातें अनुभव में आएंगी। भारत ने उन प्रक्रियाओं पर भी काम किया। यहां तुम नदियों के सामने, पेड़ों के सामने, पहाड़ों के सामने झुक जाते हो, वहां तुम उन्हें नमन कर पाते हो, उन्हें प्रणाम कर लेते हो। तो कई लोगों को ये बात समझ नहीं पड़ती कि ये नदियां, पेड़, ये पत्थर ये क्या करेंगे, ये अंधविश्वास तो नहीं। लेकिन इस पर कई प्रयोग हुए, कई मनोवैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किए और उन्हें कई अद्भुत बातें इसमें दिखाई दी कि अगर तुम किसी वृक्ष के पास या किसी नदी के पास या किसी पहाड़ या चट्टान के पास बिल्कुल विश्रांत होकर, कंप्लीटली रिलैक्स होकर अगर तुम लेट जाओ तो थोड़ी ही देर में तुम रिजुविनेट हो जाओगे, थोड़ी ही देर में तुम्हारे भीतर नए प्राण पैदा हो जाएंगे। क्योंकि प्राणों का प्रवाह चल रहा है, तुम उसे ग्रहण करने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए तुम थकान अनुभव कर रहे थे। कभी कभी अचानक ऐसा हो जाता है कि तुम कहीं गुजरते थे और कुछ बिना तुम्हारे किए ऐसा हो गया कि तुम थोड़ी देर के लिए नमन में हो पाए, समर्पण में हो पाए और एकदम से रिजुविनेट हो गए, नया जीवन मिल गया। प्रकृति के पास ऊर्जा की शुद्धता है और बहुलता है, इसीलिए भारत ने कहा कि तुम नदियों को भी नमन करो, तुम उगते सूरज को नमन करो, तुम हवाओं को नमन कर लो, तुम खिलते हुए फूलों को नमन कर लो, क्योंकि ऊर्जा से छलक रहे हैं वो।
तुमने अपने दरवाजे बंद किए हैं, तुम थोड़ी देर के लिए खुलते हो और वो ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती है, कहीं कोई कमी नहीं। कभी कोई सुंदर चेहरा अगर तुम उसे बिना किसी आशा अपेक्षा के देख पाओ तो एक सुंदर चेहरा भी तुम्हें गहरी ऊर्जा से भर देता है, वो भी नमन है। सुंदर चेहरे में क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह है और तुम वहां झुक जाते हो। लेकिन हम जब किसी सुंदर चेहरे को देखते हैं तो उसे पाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा हो जाए। जैसे हम फूल के पास खड़े हैं और हमको लगता है कि ये फूल हमारा हो जाए, तो ऊर्जा काम नहीं करती और इससे ऊर्जा विकृत हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है, प्रेमी प्रेयसी एक दूसरे के पैरों में झुक पाए, झुक जाते हैं। गहरे प्रेम में भाव उठता है कि एक दूसरे के सामने पूरी तरह झुक जाए, समर्पित हो जाए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऊर्जा इतने अतिरेक में बहती है कि तुम्हें अपने साथ बहा ले जाती। प्रकृति में ऐसी दुर्घटनाएं बहुत हुई। इस पर लेथब्रिज नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने बहुत प्रयोग किया और उसने कहा कि इसीलिए धीरे धीरे कलेक्टिव जो साइक है उसमें बड़ी विकृतियां आ गई हैं। आमतौर से मनुष्य एक फूल को देखता है और आकर्षित होता है। फूल का अर्थ है कि वृक्ष के प्राण इस समय चरम पर पहुंचे, एक खिलावट पैदा हो गई, उसीलिए तुम्हारा आकर्षण बनता है फूल के प्रति। आकर्षण की कोई और वजह नहीं है, उस समय वृक्ष के प्राण छलक रहे हैं फूल में। प्रायः ऐसा होता है कि व्यक्ति अभी तो बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा से फूल के पास था और थोड़ी ही देर में उसे तोड़ लेता है। अब धीरे धीरे लोगों को बातें जब समझ में आती हैं तो कोशिश करते हैं कि ना तोड़ें, लेकिन वो तोड़ लेता है। तो जो वृक्ष के प्राणों की ऊर्जा होती है वो इतनी कंफ्यूज हो जाती है, इतनी विकृत हो जाती है कि वो समझ नहीं पाती कि ये प्रेम का भाव था या हिंसा का भाव था। वृक्ष के प्राण संकट में पड़ जाते हैं और तुमको पता ही है कि सारी चेतना एक दूसरे से गुथी हुई है। तो एक वृक्ष की चेतना दूसरे वृक्ष से, पूरे जगत के वृक्षों से, फिर वृक्ष की चेतना मनुष्य की चेतना से, सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। तो लेथब्रिज कहता है कि अब वृक्ष भी ऐसा व्यवहार करते हैं कि जब कोई मनुष्य उनके पास पहुंचता है तो वो अंदर सिकुड़ जाते हैं, उनकी प्राण ऊर्जा अंदर सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसे ये पता नहीं कि ये व्यक्ति प्रेम से साथ में खड़ा है या हिंसा से साथ में खड़ा है, भरोसा नहीं। और तब से ही लेथब्रिज कहता है कि प्रेम और हिंसा एक दूसरे में इतने गड्ढ-मड्ढ हो गए हैं कि व्यक्ति का प्रेम पर यकीन नहीं हो पाता। कोई जब प्रेम से किसी के पास खड़ा होता है तो वृक्षों से उठती उठती वो चेतना मनुष्य तक आ गई है, तो मनुष्य भी अंदर सिकुड़ जाता है कि कहीं ये व्यक्ति आक्रामक तो नहीं है, कहीं ये आक्रमण करने वाला तो नहीं है। ये बड़ी ध्यान देने की बात है। अगर हमारी प्राण ऊर्जा ऐसा व्यवहार करती है तो सारी बातें बड़ी ध्यान देने की है कि हमारा एक एक भाव हमारी प्राण ऊर्जा को या तो विकृत करेगा या उसे शुद्ध करेगा। नमन वो गहरी से गहरी प्रक्रिया है जो हमारे प्राण शरीर को शुद्धतम बनाती है, यानी कि कोई हिंसा की गुंजाइश नहीं। तुमने छोड़ दिया है अपने आप को, तुम मिटने के लिए तैयार हो गए हो और नमन में चमत्कार घट जाते हैं। चमत्कार इसलिए नहीं घटते कि चमत्कार की कोई आशा करता था, चमत्कार इसलिए घटते हैं क्योंकि सारी आशाएं ही छोड़ दिया था व्यक्ति, उसने तो अपने को ही छोड़ दिया था, तो पूरा अस्तित्व उसके साथ नृत्य करने लगता है। तुम कमजोर इसलिए हो क्योंकि तुम अपने को बचाए हुए हो, तो अस्तित्व से दूर बने रहते हो। नमन तुम्हें अस्तित्व से संयुक्त कर देता है, तुमसे उसे फिर से जोड़ देता है। इसीलिए नमन एक गहरी प्रक्रिया है। मंत्रों का बहुत सारा विज्ञान वहीं से प्रारंभ होता है
और इशारा उसमें ये है कि अगर वहीं पर बात समझ लो तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, फिर आगे तो केवल उसका विस्तार है, सारी की सारी बात तो यहीं पर है। इन पर प्रयोग करके तुम इन्हें और समझ सकते हो। आगे तुम इस पर ऐसा प्रयोग करना, जब तुम कभी कहीं प्रकृति के पास होना तो थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को रिलैक्स करके छोड़ देना और बस अनुभव करना, और तुम्हें एक नए जीवन का एहसास होगा। योग में भी एक पद्धति है, एक आसन है, लेकिन जब आसन लोग करते हैं तो आजकल इतने विक्षिप्त हो गए हैं कि हर आसन से कुछ निकालने की फेर में है, इससे क्या निचोड़ लेंगे, क्या फायदा निकाल लेंगे। जहां तुमने फायदा निकालने की सोची तुम यूटिलिटेरियन हो गए, तुम वायलेंट हो गए। किसी बात से फायदा मत निकालो तो फायदा ही फायदा है, फिर तो सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन तुम हर चीज से ध्यान करोगे तो क्यों करोगे, तो तुमको समझाना पड़ता है ध्यान से क्या क्या लाभ होंगे। तुम्हारा खून शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। अभी कुछ समय पहले कुछ बच्चे आए थे मेरे पास, वो ध्यान इसलिए करना चाहते थे कि उनके बाल उग आए। मैंने कहा मेरे गिरे जा रहे हैं, और मैं ये पद्धति अगर मिल गई होती तो फिर कहना ही क्या था। तो ऐसी ऐसी क्षुद्र बातों के लिए अगर तुम ध्यान करना चाहोगे कि बाल कैसे उगाएं या कुछ और कैसे हो जाए, तो फिर वो ध्यान या तुम्हारी साधना भी क्षुद्र हो जाएगी। तो योग में आसन है शवासन, कहने के लिए वो आसन है, लेकिन वो नमन का ही एक प्रयोग है। सब आसन कहता है कि तुमने सारे जो सुरक्षा के आयोजन थे उन्हें छोड़ दिया है और तुम एक मुर्दे की तरह होकर लेट गए हो, मृतवत, जस्ट लाइक डेड। यानी कि अब कोई अवरोध नहीं है, तुम पूरी तरह रिलैक्स होकर छूट गए। अब मृतवत लेट गए हो तो मर भी जाओ तो कौन सा अंतर पड़ता है, मर भी सकते हो। यानी कि तुम तैयार हो इस बात के लिए। अब शवासन तुम इसलिए कर रहे हो कहीं मरने से बच जाओ तो शवासन नहीं हुआ, या तुम्हारी कोई बीमारी ठीक हो जाए इसलिए शवासन कर रहे हो, तुम्हारी रीढ़ का दर्द खत्म हो जाए शवासन कर रहे हो, तो शवासन कभी ना हुआ हो। शवासन का तात्पर्य है कि तुम मरने के लिए तैयार हो गए, तुमने छोड़ दिया अपने आप को अस्तित्व के हवाले, तुम लेट गए हो। उसको रखना हो तुम्हें रखे, न रखना हो तुम्हें न रखे। अगर तुम इस भावदशा में 10 मिनट भी लेट पाओ कि अस्तित्व अगर तुम्हें रखना चाहे तो रख ले, न रखना चाहे तो उसकी मर्जी, और फिर तुम देखो तुम कितने प्राणवान हो जाते हो। तुम्हारी अपनी कोई जिद नहीं, तुमने छोड़ दिया अपने आप को। यही नमन है।